आप जो नॉमिनेशन आपका हो रहा है वो कौन सी तारीख को हो रहा है? मेरा जो नॉमिनेशन है वो 18 तारीख को है। 18 तारीख को सुबह 9 बजे सब लोगों को पहुंचना है। 9:30 बजे हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे और डीएम ऑफिस तक जाएंगे। 18 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉमिनेशन में पहुँचें। मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉमिनेशन में पहुँचें, ठीक है, ताकि हम ठीक से नॉमिनेशन कर सकें, सब लोग इकट्ठे हो सकें, उसको उत्सव के रूप में मना सकें। ठीक, तो ये नॉमिनेशन जो आप फाइल कर रहे हैं वो कहाँ पर होगा और कहाँ से आपका कारवा शुरू होगा? स्थान क्या होगा? हमारे जो केंद्रीय कार्यालय हमने बनाया हुआ है चांदबाग में, वहाँ से हम सब लोग स्टार्ट करेंगे और डीएम ऑफिस जो नंद नगरी में है, जहाँ पे नॉमिनेशन होना है, वहाँ तक हम लोग चल के जाएंगे। 100 मीटर के दायरे में जहाँ गवर्नमेंट ने रोका है वहाँ तक सब लोग साथ चलेंगे। उसके बाद में जाकर नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उसकी टाइमिंग क्या रहेगी सर? टाइमिंग सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे? सुबह 9 बजे से। कुछ युवाओं को कुछ मैसेज भी देना चाहेंगे कि आगे आने वाले जो इलेक्शन है उसके लिए कुछ? मैं युवाओं को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आने वाला जो इलेक्शन है, ठीक है, उसमें युवाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दिल्ली में करीब 30 से 40 लाख नए युवा जो वोटर हैं वो अब पहली बार मतदान करेंगे। वो अपने मतदान का सही प्रयोग करें। जो सरकार काम नहीं कर रही है उनके लिए, जो युवाओं को बेरोज़गार करती जा रही है, जो और बेरोज़गारी नई बढ़ गई है, उस सब से बचने के लिए और शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सही तरीके से सही जगह अपना मतदान करें, बहुजन समाज पार्टी को मतदान करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि जैसी सरकार हम लोग चाहते हैं, जैसी सोच रखते हैं, जैसे कि ये पूरा महीना बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं लोग, तो उनके सपनों का अगर हमने भारत बनाना है तो निश्चित तौर से हमें ये सरकार बदल के और बाबा साहब के सपनों पर चलने वाली सरकार, उनके सपनों को साकार करने वाली सरकार बनानी चाहिए। सर, आपको अगर युवा वोट दे रहा है तो आप उसके बदले में युवाओं को क्या प्रॉफिट देंगे देश के हित के लिए? देश के हित में युवाओं के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा का जो स्तर है वो सुधारा जाएगा। जो बेरोज़गारी इस गवर्नमेंट में बढ़ गई है, ठीक, उस बेरोज़गारी को निश्चित तौर से कम करा जाएगा। जो खाली पद जहाँ पे भी हैं उन सब पदों में जितनी ज़्यादा से जल्दी होगी उतनी शीघ्रता से उन पदों को भरा जाएगा। नई वैकेंसी जो कि गवर्नमेंट नहीं निकाल पा रही है, अपने कामों की वजह से पूरे दिन बिजी रहती है रैलियों में, ठीक है, उस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी निकाला जाएगा ताकि कि बेरोज़गारी कम हो। सर, एक सवाल है मेरा आपसे। सर, आप कहा जाता है सर कि आप बहन जी के बहुत खास एक इंसान, वो आदमी है, और उत्तर पूर्व की लोकसभा है, वो बहन जी के भी बहुत करीबी है, और इसलिए आपको पहले फतेहपुर सीकरी से टिकट दिया जा रहा था, वहाँ से काट कर आपको यहाँ पर भेजा। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, फतेहपुर सीकरी से मेरा टिकट काटा नहीं गया है। फतेहपुर सीकरी में मेरे को टाइम कम मिला नॉमिनेशन में, इसलिए मैंने पेपर में कुछ कमी रह गई, ठीक है, और टाइम वहाँ पे एक ही दिन का था, इसलिए मेरे को अपना नॉमिनेशन वापस लेना पड़ा। फिर ये माननीय बहन जी का आदेश था, ठीक है, कि इस बार आपको चुनाव लड़ना है और आपको उत्तर पूर्वी दिल्ली जाना है। दिल्ली का मैं रहने वाला हूँ, दिल्ली से मैं परिचित हूँ, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। जहाँ तक बात है करीबी की, कि बहुत करीबी है, बहुजन समाज पार्टी का हर सिपाही जो है वो उनके दिल के बहुत करीब है, सब करीब है। कोई भी एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो उनके दिल के करीब नहीं है। सर, ये जो उत्तर पूर्वी लोकसभा है, यहाँ से पहला एक विधायक बीएसपी को मिलता है, क्या पहला सांसद भी दिल्ली का यहाँ से ही मिलेगा? निश्चित तौर से दिल्ली से पहला सांसद यहाँ से मिलेगा, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मिलेगा। और दिल्ली में इस बार जो है राजनीति की नई बिसात लिखी जाएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आपको कह रहा हूँ कि इस बार दिल्ली में उत्तर पूर्वी लोकसभा एक ऐसी बिसात बिछाएगी, ठीक है, जिससे कि जितनी भी पार्टियाँ दिल्ली में शासन करती है और जो उनकी सोच है वो सब बदल जाएगी। सबको काम करना पड़ेगा अगर आगे से उनको पूरी सरकार अपनी बनानी है तो। आप उत्तर पूर्वी क्षेत्र से इलेक्शन फाइट कर रहे हैं जी। क्या फाइट करते में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है समाज के थ्रू या और कम्युनिटीज़ जो हैं उनके माध्यम से? नहीं, मेरे को समाज और कम्युनिटी से किसी से कोई भी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ रहा है। सब लोग इनकी नीतियों से बहुत दुखी हैं। यहाँ के जो सांसद हैं वो आज तक 5 साल में किसी भी गली मोहल्ले में गए। मेरे को जो दुख होता है या जो मैं तकलीफ़ भोगता हूँ वो ये वाली तकलीफ़ है कि जैसी नालियों की हालत और सड़कों की हालत उत्तर पूर्वी दिल्ली में है, ऐसे मेरे को नहीं लगता कि भारत के किसी ऐसे देहात के गांव में भी होगी जहाँ पे बिजली और पानी की सुविधा ही नहीं है। उससे भी बुरी हालात में यहाँ पे लोग जी रहे हैं। दूसरी भाषा में अगर कहें तो ये बिल्कुल नर्क के द्वार में खड़ा कर दिया इलाके इस कॉन्स्टिट्यूंसी को। लोगों ने कोई भी काम नहीं करा यहाँ जी। अदर्स पार्टी है जो और है आपके अगर विरोध में अगर कोई पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो बीएसपी के खिलाफ कौन सी पार्टी रहेगी जिसको आप हराना चाहेंगे कि ये पार्टी हमारे पैरेलल में खड़ी हुई है और इसे ही सबसे पहले हराना है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जहाँ पे भी इलेक्शन लड़ती है, ठीक है, वहाँ पे ऐसा कोई शब्द हमारे सामने नहीं आता है कि ये आदमी हमारी टक्कर में, हमें इसको हराना है।
जी। हम अपना चुनाव अपने तरीके से लड़ते हैं, लोगों के लिए लड़ते हैं, लोगों की समस्याओं के लिए लड़ते हैं। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी जानी जाती है कि हमारा कोई भी मैनिफेस्टो नहीं है, वो इसीलिए नहीं है कि कोई भी पार्टी से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। हम जनता के लिए चुनाव लड़ते हैं, बहुजन समाज के लिए लोगों के चुनाव लड़ते हैं, गरीबों के लिए चुनाव लड़ते हैं। सर आपने मैनिफेस्टो की बात करी है, कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो आता है, बीजेपी का भी आता है। मैनिफेस्टो एक साइड रखते हैं, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर ज़्यादा चुनाव लड़ते हैं सर। मैं यही कह रहा हूँ कि उनका मैनिफेस्टो इसलिए आता है कि वो मैनिफेस्टो चुनाव के 5 दिन बाद में ख़त्म हो जाता है, और उनका काम ही ये है दोनों पार्टियों का कि देश को जाति और धर्म में बांट के और वो चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। अगर वो जीतते हैं तो जाति और धर्म का जितना भी इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं वो हमेशा करते हैं। मोदी जी जैसे कि कहते हैं पूरे दिन धर्म की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं कि एक तरफ वो राम मंदिर के सबसे बड़े वो बने हुए हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तभी राम मंदिर बनेगा, और दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती से अलायंस भी करते हैं। इसलिए उनकी दोहरी जो राजनीति है, दोहरी उनकी जो सोच है, वो पूरी दुनिया ने भी देखी और देश ने भी देखी। इसलिए इस बार कोई उनके बहकावे में नहीं आने वाला। नहीं सर, मेरा सवाल ये था, अगर मैनिफेस्टो आता तो उससे जनता पे असर तो पड़ता सर। क्या आपको नहीं लगता कि बीएसपी को मैनिफेस्टो लाना चाहिए? नहीं, मेरा मानना है कि बीएसपी कभी मैनिफेस्टो नहीं लाएगी, क्योंकि बीएसपी जिस मूवमेंट के लिए बनी है, जिस सोच के लिए, बीएसपी का मैनिफेस्टो यही है कि जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी की जो काम होने चाहिए वो सबसे पहले प्रायोरिटी पे होना चाहिए। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले हॉस्पिटल की ज़रूरत है और अगर किसी के मैनिफेस्टो में पहले स्कूल है, तो मेरा मानना है कि पहले हॉस्पिटल होना चाहिए, स्कूल उसके दूसरे नंबर पर आना चाहिए। बीएसपी का मैनिफेस्टो हर रोज़ बदलता है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में आप इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, सुनने में ये आया और देखा भी गया है, हमने भी ग्राउंड ज़ीरो पे हमने अपनी रिपोर्ट तैयार की है और जो मालूम किया है, कार्यकर्ता बहुत खुश है आपके आने से और वोटर भी बहुत खुश है आपके आने से। और आप जो काम कर रहे हैं जिस तरीके से, वो भी बहुत शानदार काम कर रहे हैं। सभी लोग जो है बीएसपी के सपोर्टर जो हैं और मानने और वो वोटर जो हैं, वो सभी लोग आपसे खुश हैं। क्या इस बार जीत जो है वो लाखों से ऊपर जाएगी? निश्चित तौर से पूरे सर्व समाज का मेरे को साथ मिल रहा है। सब लोग हमारे साथ हैं। ये नेता लोग जाके लोगों से मिलते हैं और मेरे साथ ऐसा कि लोग मेरे जो हैं वो मेरे से मिलने आते हैं। लोगों को मालूम है कि मैं उनके बीच का आदमी हूँ, नेता नहीं हूँ। जैसे कि बीएसपी जानी भी जाती है कि बीएसपी में सब कार्यकर्ता हैं, जिसको जो ड्यूटी दी जाती है वो अपनी ड्यूटी निश्चित तौर से निभाता है। लोगों को मालूम है कि हमारे बीच का आदमी है, हमारे साथ रह के काम करेगा, हमारी संवेदना जो है हमसे ज़्यादा समझता है। जो कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे जो नाली की और जो सड़कों की और जो रोड की और ये अपनी लाइट की जो व्यवस्था मिली है, मैं आज भी कह रहा हूँ कि किसी भी ग्रामीण भारत में ऐसी तीनों चीज़ें मैंने नहीं देखी जहाँ पे बिजली और पानी की व्यवस्था ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। वो भी इनसे बेहतर स्थिति में, और उनको मालूम है कि मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा, इसलिए सब लोग मेरे साथ हैं। जी, 18 तारीख का और क्या प्लान है आपका? 18 तारीख का प्लान यही है हमारा। सबसे पहला जो प्लान है कि हम नॉमिनेशन कर रहे हैं, नॉमिनेशन पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। हमारे सारे लोग मेरे साथ होंगे, जो मेरे जानने वाले, चाहने वाले हैं, सर्व समाज के लोग वहाँ पे होंगे। आपको देखने को मिलेगा कि नॉमिनेशन वाले दिन ही बहुजन समाज पार्टी की जीत निश्चित हो जाएगी। बाकी पार्टियाँ इसीलिए आने में कतरा रही हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी आने से उनका समीकरण बिगड़ गया। मेरा उनको सलाह है कि वो अपना काम जल्दी से जल्दी शुरू करें, ठीक है, ताकि हम भी अपना काम जल्दी से जल्दी खत्म करें। 18 तारीख को हमारी जीत निश्चित है। धन्यवाद।